हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना लेबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मेजर टॉपिक है ओबीजी का। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं लाइक इसकी स्टेज, इसके इवेंट्स, इसका मैकेनिज्म एंड इसका मैनेजमेंट। तो लेबर एक प्रोसेस है जिसके अंदर फीटस डिलीवर्ड होता है फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन से। तो लेबर के अंदर अपन मेनली देखते हैं 4 स्टेज होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन होता है, सेकंड स्टेज में फीटस की डिलीवरी होती है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है एंड फोर्थ स्टेज में अपन ओनली ऑब्जर्वेशन करते हैं फीमेल का कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है लेबर की वजह से। अब जो आज अपन बात करेंगे वो है कि नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर क्या होती है, दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखेंगे। साथ के साथ अपन देखेंगे ये लेबर की जो प्रोसेस है वो ऑन सेट कैसे हुई है, मीन वो स्टार्ट कैसे होती है फीमेल के अंदर। एंड अपन ये भी देखेंगे साथ के साथ कि उस टाइम पर फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन की। तो जो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन है वो होती है इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, मीन ये जो प्रोसेस है वो एक सीरीज में चलेगी स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो बात करते हैं इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट take place in the female genital organ in which viable fetus are expel out from the uterus through the vagina। तो देखिएगा जो इसकी डेफिनेशन है वो कहती है कि इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, ये एक सीरीज में चलने वाली घटना है। ये एक जो प्रोसेस है वो सीरीज में होते हैं, इसके अंदर जो भी इवेंट है वो सीरीज में होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। दैट इज टेक प्लेस, जो कि कहां होंगे, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में। एंड इन विच वाइवल फीटस, अब वाइवल फीटस अपन किसको बोल रहे हैं, वाइवल का मतलब होता है कि ऐसा फीटस जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो। तो जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा वो यूट्रस के अंदर, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, तो उसी टाइम वो क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा। और एक्सपेल आउट कहां से होगा, जहां पर वो डेवलप हुआ था, और डेवलप कहां हुआ था, यूट्रस के अंदर। अब जब एक्सपेल आउट होगा तो यूट्रस के थ्रू वो कहां पहुंचेगा, वेजाइनल केनाल में, तो वेजाइना के थ्रू पास आउट देखने को मिलेगा। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन लेबर की। अब नॉर्मल लेबर किसको बोलेंगे, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको देखकर अपन बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है। तो देखिएगा मैं आपके सामने अब कुछ पॉइंट रखूंगा और उन पॉइंटों को अगर कोई भी लेबर की प्रोसेस फॉलो करती है तो इसका मीन होगा कि वो नॉर्मल लेबर के अंदर आएगी। तो नॉर्मल लेबर की बात करें तो नॉर्मल लेबर को एक टर्म से अपन जानते हैं जिसको बोलते हैं यूटोसिया। यूटोसिया, यूटोसिया का मीन होता है नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर। अब यूटोसिया की बात करें तो यूटोसिया के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो फॉलो किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल लेबर है, अगर वो पॉइंट्स फॉलो नहीं होते हैं तो इसका मतलब है एबनॉर्मल लेबर है, और एबनॉर्मल को अपन डिस्टोसिया बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, स्पॉन्टेनियस एट टर्म। जो लेबर की प्रोसेस होनी है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मीन यहां पर कोई भी आप एफर्ट नहीं लगाओगे, कोई भी ड्रग्स नहीं दोगे, ये जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस
स्वतः ही होनी चाहिए 8 टर्म, और होनी कब चाहिए? टर्म पर। और टर्म कब बोलेंगे? 37 वीक। जो गेस्टेशन 37 वीक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंप्लीट होने पर अपन बोल देंगे कि ये टर्म हो गई है। और मेनली अपन अगर एवरेज की बात करें तो 37 से 42 वीक की गेस्टेशनल पीरियड्स होते हैं। अब गेस्टेशनल पीरियड में भी अपन यहाँ पर रेंज है, ये एवरेज की बात करते हैं तो 40 वीक होते हैं, मेनली 40 वीक होते हैं। और एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो अगर अपन डेज की बात करें कि कितने डेज की प्रेगनेंसी होती है तो 40 वीक इंटू 7 कर देंगे अपन, 40 वीक इंटू 7 डेज, और 40 वीक इंटू 7 डेज करेंगे तो आपके जो डेज निकलेंगे वो निकलेंगे 280 डेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेगनेंसी में कितने डेज होते हैं, कितने डेज की प्रेगनेंसी होती है फुल टर्म पर, तो 28 डेज की प्रेगनेंसी होती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट लिख देता हूं मैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? वर्टेक्स होनी चाहिए। जो ये वर्टिकल वर्टेक्स एरिया है, मेन ये क्राउन एरिया है, वर्टेक्स है बाइपेराइटल, जो डायमीटर है ये पेल्विक ब्रिम के अंदर फिट होना चाहिए। मेन यहां पर क्या होता है, मेनली अपन देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि डिलीवरी होने से पहले, मेन जैसे ही लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होगी उससे 2 to 3 वीक पहले पेल्विक ब्रिम के अंदर बेबी का हेड आकर सेट हो जाता है, तो इसी को अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो वर्टेक्स होनी चाहिए, मीन बेबी का जो क्राउन एरिया वाला पार्ट है ये ही ब्रिम के अंदर, पेल्विक ब्रिम के अंदर आकर सेट होना चाहिए, तो इसको अपन बोलेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर ऐसा नहीं होता है, ये वर्टेक्स एरिया की जगह लेग्स आ जाते हैं, शोल्डर आ जाते हैं, वटक्स आ जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल लेबर कहलाएगी, डिस्टोसिया कहलाएगा। अब थर्ड की बात कर देते हैं अपन, तो मैं यहां पर लिखता हूं नो प्रोलोंगेशन। नो प्रोलोंगेशन, नो प्रोलोंगेशन का मतलब है कि जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होती है, तो इन स्टेज के अंदर कोई भी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए स्टेज, प्रोलोंगेशन नहीं होना चाहिए इनके अंदर, जो इनकी टाइमिंग है वो उसी टाइम पर होनी चाहिए, ज्यादा ये लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा लॉन्ग हो गई तो फिर वो नॉर्मल लेबर ना होकर एबनॉर्मल लेबर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल टर्मिनेशन विदाउट, या लिख सकते हैं विद मिनिमल एड्स। मीन यहां पर जो आप टर्मिनेशन हो रहा है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी की प्रोसेस होगी, अब तो जो डिलीवरी होगी, जो टर्मिनेट होगा बेबी यूट्रस से, वेजाइना से बाहर एक्सपेल होगा, तो इसको बोलेंगे अपन नेचुरल होना चाहिए वो। यहां पर आपको कोई भी टूल्स यूज नहीं करने, जैसे कि कोई वैक्यूम यूज कर रहे हो आप, या कोई इंस्ट्रूमेंट फोर्सेप्स यूज कर रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो वो कर सकते हो सिर्फ विद मिनिमल एड। जो आप टूल्स यूज करते हो वो टूल्स बहुत ही मिनिमम होने चाहिए, अगर वो मेजर टूल्स यूज कर रहे हो आप तो फिर वो नॉर्मल लेबर नहीं होगी, वो नेचुरली होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विद मिनिमल एड। जो आप टूल्स यूज कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो बहुत कम होने चाहिए। एंड लास्ट बात कर देते हैं अपन, यहां लिख देता हूं मैं फिफ्थ, नो कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, किस टाइम? लेबर के टाइम। अगर लेबर के टाइम पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर है तो इसका मीन क्या है कि ये नॉर्मल लेबर नहीं है। अब डिस्टोसिया किसको बोलेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिस्टोसिया। डिस्टोसिया मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर को अपन डिस्टोसिया बोलते हैं, और एबनॉर्मल लेबर कब बोलेंगे कि जब यूटोसिया के ये पांचों पॉइंट अगर फॉलो नहीं कर पाती है लेबर की प्रोसेस, तो वो डिस्टोसिया कहलाएगी। तो यहां लिख देते हैं अपन एनी डेविएशन इन यूटोसिया डेफिनेशन is called
डिस्टोसिया। अगर ईटोसिया की डेफिनेशन मीन ये जो पूरे पांचों पॉइंट हैं इसमें से कोई भी डेविएशन आता है, कोई भी बदलाव आ जाता है तो अपन उसको फिर डिस्टोसिया बोलेंगे, वो ईटोसिया नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि ये जो लेबर है वो ऑनसेट होती है तो उसमें मेनली होता क्या है। तो अपन बात करेंगे अब ऑनसेट ऑफ लेबर। तो ऑनसेट ऑफ लेबर के अंदर आपको पता है कि जो शुरू में स्टार्टिंग में फीमेल को क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर। अब लेबर ऑनसेट होती है तो क्या होता है, पेनफुल, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होते हैं, यूट्रस। मेनली यूट्रस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। और यहां पर लिख रहे हैं अपन पेनफुल, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे उनमें पेन होगा, रेगुलर होंगे मीन ये लगातार होंगे और इनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, यूट्रस के अंदर होंगे। एंड और क्या देखने को मिलेगा, इफेसमेंट, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का क्या होगा, इफेसमेंट होगा। इफेसमेंट मीन होता है यहां पर सॉफ्टनेस, सॉफ्टनिंग लिख दो, और एंड सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग। सॉफ्टनिंग होगी और थिनिंग हो जाएगी किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर। जो सर्विक्स वाला एरिया है, सर्विक्स का पार्ट है, वो थिन हो जाएगा और साथ के साथ शॉर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन इफेसमेंट। इफेसमेंट होने के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइकल डाइलेशन, सर्वाइकल डाइलेशन। सर्वाइकल का मीन यहां पर सर्विक्स ही है तो सर्विक्स का डाइलेशन होगा, सर्विक्स का इफेसमेंट होगा, यूट्रस के अंदर पेनफुल रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। अगर ये सारी चीज मिलती है तो इसका मतलब है कि जो लेबर की प्रोसेस है वो ऑनसेट हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ऑनसेट होना मीन स्टार्ट होना, स्टार्ट होती है तब पेनफुल रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एंड इफेसमेंट देखने को मिलता है सर्विक्स में, और सर्विक्स का डाइलेशन देखने को मिलता है। जो ये सर्विक्स का डाइलेशन है ये फुल्ली डाइलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आता है सर्विक्स का फर्स्ट स्टेज के अंदर कितने सेंटीमीटर डाइलेशन होता है, 10 सेंटीमीटर डाइलेशन होता है। अब अपन कहेंगे कि भाई ये ऑनसेट हुआ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या मतलब कोई ना कोई चेंजेस आए बॉडी के अंदर तभी तो कोई चीज स्टार्ट होती है। तो ये जो लेबर की प्रोसेस है ये कैसे स्टार्ट हुई, ऐसा हुआ क्या बॉडी के अंदर, क्या प्रॉब्लम हुई या फिर क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब अपन बोल रहे हैं नेचुरल, क्योंकि अपन की डेफिनेशन थी वो बोल रही थी कि नेचुरल टर्मिनेशन। स्पॉन्टेनियस भी मीन स्पॉन्टेनियस एट टर्म मीन टर्म आ गई है यहां पर क्या हुआ, टर्म के टाइम पर ऐसा कुछ चेंजेस आया। अब क्या चेंजेस आया तो अपन लिखते हैं कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो नेक्स्ट देखिएगा कॉज, क्या कॉज थे ऑनसेट होने के, कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर। तो देखिएगा मेनली यहां फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, यूटेराइन डिस्टेंशन। यूटेराइन डिस्टेंशन का मतलब है जो यूट्रस है वो बढ़ रहा है मीन ग्रो कर रहा है। जैसे कि यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, फिर वीक टू वीक बढ़ते हुए वो एब्डोमेन पे आता है, फिर थोरेसिक में आता है और जिगफर्ड स्टेनम तक 36 वीक पर पहुंच जाता है। तो यहां पर अपन बोलते हैं कि यूटेराइन डिस्टेंशन की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अपन लिखेंगे यहां पर स्ट्रेचिंग ऑन मायोमेट्रियम। स्ट्रेच हो जाएगी कौन, मायोमेट्रियम होगी, और मायोमेट्रियम स्ट्रेच किसकी वजह से हो रही है, डिस्टेंशन की वजह से। और डिस्टेंशन किसकी वजह से हो रहा है,
बाय ग्रोइंग। अब ग्रोइंग कौन कर रहा है? फीटस, बाय ग्रोइंग फीटस। तो स्ट्रेचिंग हो रही है ऑन मायोमेट्रियम पे, किसकी वजह से हो रही है? ग्रोइंग फीटस की वजह से। अब जो स्ट्रेचिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनसेट हो जाएगी क्या? लेबर। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेनली इससे ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये स्ट्रेच होता रहा तो हो जाएगा। यहां पर हार्मोनल भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस लाएगा वो मेन है प्लेसेंटा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सेकंड, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या रोल है ऑनसेट करने में? किसको? लेबर को। लेबर को ऑनसेट करने में प्लेसेंटा का जो रोल है मैं लिखता हूं यहां पर फीटस। देखो प्लेसेंटा के अंदर मेनली हुआ क्या? इंक्रीज हो जाएगा किसका लेवल? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज करेगा प्लेसेंटा, तो साथ के साथ कंपैरिजन में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, मीन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता यूट्रस के अंदर, एज ए टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम कर रहा था, तो यहां पर वो डिक्रीज हो जाएगा। अब मेनली अपन देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ईस्ट्रोजन इसके कंपैरेटिवली बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ईस्ट्रोजन जब बढ़ता हुआ जाएगा तो ये क्या है? आपको कम देखने को मिलेगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन कम देखने को मिलता है, और साथ के साथ जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे किसके सीक्रेशन? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। और प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगा तो साथ के साथ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा, तो इंक्रीज ऑक्सीटॉक्सिन। और ऑक्सीटॉक्सिन जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करवाता है? स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और यूट्रस की स्मूथ मसल्स जो है वो है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो कौन करवाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन। अब जो लेबर पेन, इसी टाइम पर क्या होगा? पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे थे अपन ऑनसेट ऑफ लेबर में, तो वो पेन किसकी वजह से हो रहे थे? मेनली जो पेन कॉज करता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज चल गया है, तो प्रोजेस्टेरोन अब कॉन्ट्रैक्शन होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया है। अब ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, और ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल कितना बढ़ेगा? तो यहां लिख देते हैं अपन ऑक्सीटॉक्सिन रीचेज, या फिर लिख देते हैं इंक्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। मीन ये धीरे धीरे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक बढ़ता ही चल जाएगा। ठीक है, कौन? ऑक्सीटॉक्सिन। जिससे कि आप देखोगे कि शुरुआत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे वो कम होंगे, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल कम है। अब जैसे जैसे ये लेबर की प्रोसेस बढ़ती हुई जाएगी, वैसे वैसे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो उनकी ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिपीट जल्दी से होने लग जाएंगे और इंक्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चल जाएगा और ऑक्सीटॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब अपन देखेंगे कि यहां पर ये जो है यूटेराइन लेबर की जो प्रोसेस है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने पर स्टार्ट हुई। कॉन्ट्रैक्शन मेनली ऑक्सीटॉक्सिन ने करवाया, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज गया, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी लेवल इंक्रीज हुआ, और ये यूटेराइन डिस्टेंशन हो रहा था, और यूटेराइन डिस्टेंशन होने की वजह से ग्रो कर रहा था कौन? फीटस। वो यहां पर मायोमेट्रियम पर क्या लगा रहा था? स्ट्रेच लगा रहा था। तो ये तो ऑनसेट करवाने के हुए रीजन। अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे इन द एट द टर्म। तो यहां पर इस जगह पर अपन देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे एट द टर्म, जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फीचर्स। अब देखिएगा फीचर्स की बात करते हैं
तो मेनली अपन को जब ऑनसेट होगी लेबर तो क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट लिख देते हैं लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की बात करें तो यहां पर लाइटनिंग का मतलब है यहां पर मदर को थोड़ा सा लाइट फील होगा, और लाइट कब फील होगा तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि ये यूट्रस है और यूट्रस वीक टू वीक क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इस तरीके से यूट्रस की मेनली जो पार्ट होता है फंडस वो ग्रो करता है। अब यहां पर अपन लिख देते हैं कि ये जो वाला एरिया है ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया, और मैं यहां पर लिख देता हूं ये जो वाला एरिया है ये जिग्फॉइड स्टेनम वाला एरिया है। अब और ये जो एरिया है इसको अपन मानते हैं अम्लाइकल रीजन वाला एरिया, अम्लाइकल रीजन, ठीक है। ये अम्लाइकल रीजन है या ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये जिग्फॉइड स्टेनम है। अब मेनली ये है पैल्विक कैविटी, ये एब्डोमेन कैविटी, एंड यहां पर आ गई है थोरेसिक कैविटी। अब जो आपका यूट्रस है वो पैल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है, अपन सब जानते हैं। अब ये प्रेगनेंसी के टाइम पर 12 वीक पर, प्रेगनेंसी के जो 12 वीक है वो ये यूट्रस जो है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहेगा। पर बात करते हैं 16 वीक की, तो 16 वीक पर इसका जो फंडस वाला पार्ट है वो ग्रो कर रहा है और ये ऊपर की साइड जा रहा है। अब बात करते हैं 24 वीक पर, तो 24 वीक पर ये कहां पहुंच गया, अम्लाइकल रीजन के पास पहुंच गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 28 वीक पर, तो 28 वीक पर ये कहां पहुंच गया, जिग्फॉइड स्टेनम और अम्लाइकल के बीच में पहुंच गया है। अब बात करते हैं अपन जिग्फॉइड स्टेनम की, तो ये 36 वीक पर जिग्फॉइड स्टेनम के पास पहुंच जाएगा। अब अगर बात करते हैं 37, 38, 39 और 40 वीक की, तो ये अब ऊपर नहीं जाकर कहां आएगा, नीचे की साइड डिसेंड होगा। 37 to 40 वीक फंडस आर डिसेंड, क्या होगा, ये डिसेंड होगा, नीचे की साइड आएगा, ठीक है। अभी कितना नीचे आएगा, तो यहां पर अपन यूं नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली पेल्विक कैविटी में आ जाएगा, अपन बोलेंगे कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मीन यहां पर जो 28 वीक पर है इस साइड में ये आकर नीचे की साइड डिक्रीज होगा। और ऐसा मेनली क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन देख रहे थे कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वर्टेक्स वाला, वो क्या हो रहा है, पेल्विक ब्रिम के अंदर आकर फिक्स हो रहा है। और जब वो पेल्विक ब्रिम के अंदर आएगा तो फीटस नीचे आएगा, और फीटस किस पे स्ट्रेच लगा रहा था, यूट्रस पे स्ट्रेच लगा रहा था। थोड़ा सा स्ट्रेच कम होगा, स्ट्रेच कम होगा तो ये जो फंडल हाइट है इसको बोलते हैं अपन फंडल हाइट, फंडल हाइट। अब ये जो फंडल हाइट है वो थोड़ी सी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी, और जब ये डिक्रीज होगी तो साथ के साथ आप देख रहे थे कि यहां पर ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम अगर यहां पर है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा यूट्रस तो डायफ्राम भी ऊपर की साइड जाएगा। अब डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो डायफ्राम क्या है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब ये डायफ्राम भी स्ट्रेच होकर धीरे 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 ऊपर जाता है, बट यह जब जिग्फॉइड स्टेनम तक पहुंच जाएगा तो इस टाइम पर फीमेल को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी डिस्निया की, बिकॉज ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब इसकी जो सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन, ये नॉर्मल सिचुएशन से फंडल हाइट की वजह से ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। बट जैसे ही ये 36 वीक कंप्लीट होते हैं तो 37 वीक पर ये डिक्रीज होता है, तो ये आपका जो डायफ्राम है ये भी थोड़ा नीचे की साइड डिसेंड होगा, और ये जब नीचे की साइड डिसेंड होगा तो डिस्निया की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिलेगा, और डिस्निया की प्रॉब्लम में रिलीफ देखने को मिलेगा तो मदर लाइट फील करेगी, और मदर जब लाइट फील करेगी तो इसी को अपन लाइटनिंग साइन बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन मैं इसके बारे में बता देता हूं कि लाइटनिंग साइन जो है वो किस टाइम पर होता है फीमेल के। तो यहां पर लिख देते हैं कि ऑनसेट 2 to 3 वीक प्रायर ऑनसेट ऑफ लेबर, स्पेशली in
primigravida, the presenting part are descend in true pelvis. अब ये 2 to 3 वीक पहले, कब से पहले, ऑनसेट होने से पहले, ऑनसेट होने से पहले 2 to 3 वीक लेबर की प्रोसेस, स्पेशली किसमें, प्राइमीग्रेविडा के अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंड होगा कहां पर, ट्रू पेल्विस में, और उसी की वजह से क्या होगा, लाइट फील करेगी कौन, मदर, क्योंकि फंडल, अभी मैंने जैसा आपको बताया था, फंडस जो है ऊपर साइड ग्रो कर रहा है, वो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलेगा, और वो डिक्रीज होगा तो साथ के साथ जो डायफ्राम था जो अपर साइड जा रहा था वो भी डिक्रीज आएगा, तो रेस्पिरेशन में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, और लाइट फील करेगी मदर, तो इसको लाइटनिंग साइन बोलते हैं। ऐसा स्पेशली प्राइमीग्रेविडा में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं यहां, तो नेक्स्ट फीचर में सर्वाइकल चेंजेस, यहां लिख देता हूं मैं सर्वाइकल चेंज। अब सर्वाइकल चेंज के अंदर मेनली क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहां पर अपन देखेंगे कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स prior onset of labor, मीन लेबर के ऑनसेट होने से पहले आपको सर्विक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी, सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। मीन अब यहां पर सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होगी और थिनिंग होगी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, इफेसमेंट, इसी को अपन इफेसमेंट बोलते हैं, और ये इफेसमेंट ऑनसेट होती है लेबर, उससे पहले देखने को मिलता है, और प्राइमीग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होता है, और इफेसमेंट होने के बाद ही क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन होता है, और सर्विक्स का डायलेशन अगर होना स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, और फर्स्ट स्टेज सर्विक्स का डायलेशन कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जब फुल्ली डायलेट हो जाएगी सर्विक्स, तो उसके बाद आपकी कौन सी स्टेज चालू हो जाती है, सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, फीटस की डिलीवरी होती है, फीटस की डिलीवरी होगी, और जब फीटस की डिलीवरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेज के अंदर मेनली होता क्या है, एक्सपेल होगा, कौन एक्सपेल होगा, एक्सपेल आउट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट देखने को मिलेगा थर्ड स्टेज के अंदर। और फोर्थ स्टेज जो होती है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन, ओनली किसका ऑब्जर्वेशन करोगा, फीमेल और फीटस दोनों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस टाइम पर वाइटल साइन चेक करती है नर्स, और साथ के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस टाइम पर देखा जाता है, या पीपीएच होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसी टाइम पर, इसीलिए अपन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहां पर आपको पेन भी देखने को मिलेंगे, हाँ, क्योंकि बिकॉज जब इफेसमेंट होगा, डायलेशन होगा, तो इसी टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन भी होंगे यूट्रस में, क्योंकि मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो रहा है और साथ के साथ ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे मायोमेट्रियम के अंदर, और कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो पेन कॉज होगा। अब थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं कि जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पेन होगा, तो उस पेन को बोलोगे आप ट्रू पेन। अब अपन ट्रू पेन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है फॉल्स पेन भी होते होंगे। पहले अपन देखते हैं ट्रू पेन क्या होता है, फिर फॉल्स पेन के बारे में आप समझ जाओगे। अब ट्रू पेन के अंदर क्या होगा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज, जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, फ्रीक्वेंसी
and intensity gradually increase। मीन जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती जाएगी ये इसकी इंटेंसिटी होगी और फ्रीक्वेंसी होगी ये भी बढ़ती जाएगी। मीन पेन सीवियर होते चल जाएंगे। इसी को आप क्या बोलोगे? ट्रू लेबर पेन। अब देखिएगा एक होता है फॉल्स लेबर पेन। अब एक और चीज देख लेते हैं यहां पर साथ के साथ विथ लिख देता हूं मैं, विथ शो प्रेजेंट। मीन यहां पर शो भी प्रेजेंट होगा। अब ये जो शो है ये क्वेश्चन बनता है कि शो क्या होता है? तो शो का मतलब है यहां पर वेजाइना के थ्रू आपको म्यूकस विथ ब्लड, मतलब म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स देखने को मिलेगा, बाहर पास आउट होगा, इसी को आप शो बोलते हो। तो शो के बारे में बता देता हूं मैं, शो क्या होता है? म्यूकस, और ये कौन सा म्यूकस है? सर्वाइकल म्यूकस है। म्यूकस मिक्स विथ ब्लड, ये म्यूकस है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा मिक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। और ब्लड अगर मिक्स होगा म्यूकस के साथ और प्रेजेंट होगा वो वेजाइना के थ्रू बाहर पास आउट होगा, तो इसी को अपन शो बोलेंगे। तो ये ट्रू पेन के अंदर देखने को मिलता है, फॉल्स पेन के अंदर शो देखने को नहीं मिलता। और फॉल्स पेन के अंदर मेनली होता क्या है? तो यहां लिख देते हैं अपन फॉल्स पेन। फॉल्स पेन के अंदर ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट यहां पर इनकी जो है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ये इंक्रीज नहीं होती है। मीन ये जो पेन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा ये पेन। और कब देखने को मिलेंगे? तो प्राइमी ग्रेविडा की बात करें तो प्राइमी ग्रेविडा में 2 to 3 वीक पहले ही देखने को मिल जाएंगे। और मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो मल्टी ग्रेविडा में फ्यू वीक पहले ही देखने को मिलता है फॉल्स पेन, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे ही मदर एम्बुलेट करती है, मीन चलती फिरती है, तो ये जो पेन है ये बंद हो जाते हैं। बट ये जो ट्रू पेन है, ट्रू पेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पेन एक्चुअल में लेबर पेन ही है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, इनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी एंड साथ के साथ शो भी प्रेजेंट होगा। और शो को अपन म्यूकस विथ ब्लड बोल रहे हैं। ये फॉल्स पेन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हुए इसके फीचर्स। आज अपन ने देखे थे कि भाई नॉर्मल लेबर क्या होता है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेवल के क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। साथ के साथ अपन ने देखा कि फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ऑनसेट कैसे होती है लेबर। तो नेक्स्ट अपन इसकी बात करेंगे स्टेज की, कि इसमें मेनली स्टेज में 4 स्टेज होती हैं, तो उन स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके स्टेज की बात करेंगे, फिर इसके इवेंट्स को भी अपन एक्सप्लेन करेंगे और साथ के साथ इसका मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। आज के लिए इस क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।